ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप जान रहे हैं नजरिया स्वामी अग्निवेश का। क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ सरकार पे अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश का भी आप दौरा करते हैं, इन दोनों राज्यों की बात करें तो शासन में क्या लग रहा है आपको? ठीक ठाक है? गरीबों की बात हो रही है, आदिवासी के हितों की बात हो रही है, विकास हो रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश शासन को मैंने कुछ थोड़ा देखा। शिवराज सिंह चौहान जी काफ़ी ईमानदारी से कई चीज़ों का प्रयास कर रहे हैं। किसानों के लिए काफ़ी विकास के काम किए उन्होंने, और इस नाते से मैं कहूँगा कि बिजली के, सड़क के, पानी, ये जो मूल बातें थीं पहले की सरकार में, तो उनको काफ़ी सुधारा है उन्होंने। और मैंने 2 बार ही मैं उनसे मिला हूँ। एक बार तो वो भूमि अधिकार की यात्रा में खुद सड़क पे चल रहे थे, अभी जी हाँ, उत्तर पीवी प्रदेश राजगोपाल जी के साथ, हाँ, आगरा में। तो मैं उनके साथ चला, वो अपनी धर्मपत्नी के साथ वो यात्रा में पैदल चल रहे हैं। मैं आश्चर्य, आज तक मैंने किसी मुख्यमंत्री को इस तरह नहीं चलते देखा। फिर अभी बीच में मैं उनसे जा कर के मिला भी था। डॉक्टर सुनीलम उनकी पार्टी के नहीं है, समाजवादी पार्टी के हैं, वो जेल में थे भोपाल की। मैंने कहा जी आप मुझे उनसे मिलने का मौका दीजिए। मिल के जब आया तो मैंने उनसे कहा कि देखिए कि आप मतलब उसका मुकदमा चलने दीजिए, लेकिन उनको यहाँ से शिफ्ट करके मुल्ताई जेल में भेज दीजिए ताकि पेशियाँ ठीक से अटेंड कर सकें, और उनको जमानत यदि होती है तो सरकार की तरफ से रोक ना हो। वो मान गए और वो जमानत पे 2 महीने के अंदर छूट गए। तो ये जो दृष्टिकोण है शिवराज सिंह चौहान का, मुझे अच्छा लगा। और रमन सिंह जी के बारे में? रमन सिंह जी के बारे में मैंने बता दिया आपको। 5 जवानों को छोड़ के हम ले आए, उनको सौंप दिया, उनके बदन पर एक खरोंच तक नहीं सिपाहियों के। तो मैंने कहा आप कम से कम इसका इतना तो उत्तर दीजिए, इतना तो 5 निर्दोष आदिवासियों को आप छोड़ दीजिए। आज तक नहीं छोड़ा उन्होंने। एलेक्स पॉल मेनन को वापस ले लिया कलेक्टर को। उसके बाद वो जो संधि हुई थी एक तरह से, डॉक्टर BD शर्मा और प्रोफेसर हरगोपाल ने बीच में पढ़ करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके और उनको वापस ला के दिया। आज वो दोनों के दोनों निराश हैं छत्तीसगढ़ की सरकार से। चलिए, मैं नहीं कहता कि छत्तीसगढ़ सरकार और अच्छे काम नहीं कर रही है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वो जो है अनाज का, इसका उसका, काफ़ी अच्छे काम किए उन्होंने, और भी 2-4 अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन उस सब के बीच में मेरी समझ में नहीं आता कि, और जब मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, मैं रिलीफ मटेरियल लेके जा रहा था और खुद डॉक्टर रमन सिंह ने कहा स्वामी जी आप जरूर जाइए। हाँ, 2 ट्रक मटेरियल लेकर के मैं 3 गांव जिनको जलाया गया था दंतेवाड़ा से आगे, सुकमा से आगे जी, तो मेरे ऊपर ही हमला करा दिया। और कराने वाले वहाँ के जो SSP थे वो करवा रहे थे, भड़का करके सलवा जुडूम वालों को। कोई कार्रवाई उन्होंने सख्ती से नहीं की उनके खिलाफ। तो मैं समझता हूँ रमन सिंह जी जो हैं कहीं न कहीं सलवा जुडूम के पक्षधर हैं। सुप्रीम कोर्ट उस पर प्रतिबंध लगाता है, उसके बाद उसका नया अवतार उसका SPO के नाम से कर देते हैं। SPO पर सुप्रीम कोर्ट प्रतिबंध लगाता है, छत्तीसगढ़ ऑक्सिलरी फोर्स करके उसका नया जन्म दे देते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के साथ छलावा करने वाले, और वहाँ पर निर्दोष आदिवासी मारे गए। सारकेगुड़ा में अभी 28 जून पिछले साल 21 लोग मारे गए, और चिदम्बरम ने और रमन सिंह ने सब ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि आज तक की कि हमने 21 कट्टर घोर नक्सलियों को मार गिराया। बाद में कांग्रेस पार्टी की टीम जाती वहां जांच करने के लिए और पाती है कि वो सब के सब निर्दोष थे। 8 बच्चे थे स्कूल जाने वाले, छोटे छोटे बच्चे, उनमें एक लड़की थी सरस्वती काका बोल के। वो उनकी लाशों की तस्वीर लेकर के मैंने सबको दिखाया, बताया ये हैं कट्टर आदिवासी माओवादी। गलत है, झूठ है। तो मैं समझता हूं कि, और आज तक उसकी न्यायिक नहीं जांच शुरू हुई है। 28 जून पिछले साल 2012 की घटना और आज 2013 जून का महीना आ रहा है, आज तक उनकी न्यायिक जांच शुरू नहीं हुई है। कितना बड़ा धोखा है। अग्निवेश जी, आप सलवा जुडूम का विरोध करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और आपका कहना है कि नाम बदलकर काम वही चल रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी तो यही किया, आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा कर दिया, उनको स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना दिया गया और वो आतंकवादी थे। बिल्कुल, मैं मानता हूँ गलत काम कर रहे हैं। जहां पर भी SPO का ये सिस्टम चल रहा है और केंद्र की सरकार उसको फंडिंग कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो लगा रखे हैं वो बिल्कुल गलत, उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को यदि आप हटाएंगे, और उनके साथ जिनको आप विद्रोही या अलगाववादी कह रहे हैं, मैं तो हुर्रियत नेताओं से घरों में जा करके मिला हूँ, उनके घरों में रुका हूँ रात रात, ठीक है ना।
मुझे नहीं लगता कि वो इतने खतरनाक और इतने देशद्रोही लोग हैं। उनसे यदि हम बातचीत करें तो बहुत अच्छा समाधान निकल सकता है। सोनी सोरी का अगर नाम लें तो क्या लगता है कि सरकार नक्सली होने की वजह से उसे परेशान कर रही है? नक्सली बिल्कुल नहीं है, वो एक सरकारी स्कूल की अध्यापिका है। मैंने उससे 20-20 मिनट 25 मिनट फोन पे बातचीत की है। जेल में उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया, बहुत ही अमानवीय व्यवहार हुआ है और झूठे आरोप जो लगाए थे पुलिस ने, उसको अदालत ने पाया निर्दोष है। वो 6 में से 4 पे उन्होंने बरी भी कर दिया, लेकिन 2 मुकदमों के नाम पर अभी बेचारी को जेल में रखा हुआ है। सोनी सोरी के साथ साथ प्रज्ञा ठाकुर की जमानत के लिए भी आपने आवाज उठाई है? जी बिल्कुल, मैंने उठाई। मैंने जाकर के देखा, उनसे मिला मैं 1.25 घंटे जेल के अंदर, भोपाल सेंट्रल जेल में, और पुष्टि हुई उन सारी बातों की जो अखबारों मैंने पढ़ा था। उसको ब्रेस्ट कैंसर है, एक तरफ बाएं पक्षाघात हुआ है, उसको पैरालिटिक अटैक हुआ है। रीढ़ की जो हड्डियां होती हैं, वर्टेब्रा जिसको कहते हैं, 3 हड्डियां जब शुरू में पकड़ा था एटीएस ने तो पीट पीट करके उनको डैमेज कर रखा है। ऐसी सारे, और वो एक व्हील चेयर पे चल रही है। उस बेचारी को आप 6 साल हो गए, आप ट्रायल पर ट्रायल किए जा रहे हैं, आप उसको जमानत दे दीजिए। वो कह रही कि मुझे चाहे जमानत नहीं दो, मेरी जल्दी सुनवाई तो करो, डे टू डे हियरिंग कर दो, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा दो मेरे लिए। यदि मैं अपराधी हूं तो मुझे सजा दो, बड़ी से बड़ी सजा दो। वो तो मुकर नहीं रही है कि मैंने तो इसके आड़े कौन आ रहा है? कोई ना कोई राजनीति है इसके पीछे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे कोई बैलेंस करने की, दिखाने की कोशिश हो रही है कि हमने मुस्लिम आतंकवादियों को पकड़ा, हम हिंदू आतंकवादियों को भी पकड़ रहे हैं। तो मैं नहीं कहता कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता या मुस्लिम भी नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता आतंकवादी। तो उसके साथ न्यायोचित व्यवहार होना चाहिए। जब मैं हरियाणा में शिक्षा मंत्री था तो उस समय मैंने मुद्दा उठाया, नागभूषण पटनायक 11 साल से जेल में थे वो, विशाखापट्टनम के, विदाउट ट्रायल, कोई मुकदमा ही नहीं चल रहा। आपने उनको नक्सली विद्रोही बता करके 11 साल जेल में डाल रखा। तो मैंने एक मंत्री और फिर विधायक होने के नाते एक कैंपेन चलाया यहाँ दिल्ली में, या नागभूषण पटनायक रिहाई समिति बना के। तो फिर उनकी रिहाई हो गई और वो बड़े आराम से काम किए। अग्निवेश जी, चलते चलते 2-3 छोटे छोटे सवाल। मध्य प्रदेश सरकार के सामने भी चुनाव का वक्त है, छत्तीसगढ़ सरकार के सामने भी। तो अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने जो काम किया है, 10 में से कितने अंक देंगे आप? मैं मध्य प्रदेश सरकार को 10 में से कम 6-7 नंबर दूंगा। और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार को? उनको मैं 5 से कम दूंगा। चुनाव सामने है तो किस तरह का आप उनको सुझाव देना चाहेंगे गरीबों, आदिवासियों और आम जनता के हितों के काम करने के लिए? मैं डॉक्टर रमन सिंह जी से कहना चाहूँगा कि आप मेरा नहीं तो डॉक्टर BD शर्मा जी का, प्रोफेसर हरगोपाल का, या तमाम और लोग हैं, उन पर विश्वास कीजिए और हम आपके लिए मदद करेंगे। नक्सली समस्या का समाधान हो जाएगा। आप आगे बढ़िए, बल्कि उनको तो लीडरशिप रोल में आना चाहिए सारे देश के स्तर पर। यदि वो दंडकारण्य की समस्या का समाधान करा सकते हैं हम जैसे लोगों की मदद से, तो उनको इसका श्रेय जाएगा। हमें तो कुछ उससे राजनीति लाभ मिलना नहीं है, लेकिन ये गलत कर रहे हैं। दूसरी चीज़ छत्तीसगढ़ के लिए मुझे स्पष्ट कहना है, क्योंकि राज्यपाल भी गैर आदिवासी, वहाँ का मुख्यमंत्री भी गैर आदिवासी, जबकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है। ये अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि केवल आदिवासियों की समस्या समझेगा। वहाँ का राज्यपाल तो एक बार उठ के जाता नहीं है। झलियामारी जैसे सरकारी हॉस्टल में आदिवासी लड़कियों के लिए बलात्कार होता ना 8-8, 10-10 साल की बच्चियों के साथ, और 1 दिन 2 दिन नहीं, 2-2 साल तक होता रहा, और अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं। और कई आदिवासी लड़कियों के हॉस्टल में ये सब कुछ हुआ, और खुद रमन सिंह उठ के रायपुर से कांकेर तक नहीं जा रहे हैं। मुझे दुख हुआ, मैं जब पहुंच गया वहां और सब लोग पहुंच गए देश के, तो ये क्यों नहीं जा पाते अपने राज्य के अंदर उस आदिवासी बच्चियों के घरों में, परिवारों में मिलने के लिए? तो मुझे लगता नहीं है कि वो, और एक चालाकी की राजनीति करना, ये रमन सिंह को शोभा नहीं देता। मैं तो इन सब चीज़ों के बावजूद कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उसकी भी कोई न्यायिक जांच नहीं करा रही वहाँ की सरकार, और फिर भी मैं सहयोग करना चाहता हूँ सभी सरकारों का। बिना सरकार के मदद के, पहल के हम इस तरह की समस्या का समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि हथियार उनके पास है, उनके पास CRPF और जवान उनके पास हैं।
जब तक वो बीच में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका ठीक नहीं करेंगे तो नक्सली समस्या का समाधान नहीं होगा। तो ये थे स्वामी अग्निवेश, हमने जाना इनका नजरिया, इनकी बेबाक राय। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।